यूपी के फैजाबाद यानी अयोध्या वाली सीट से सपा के अवधेश पासी के चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने उन्हें पोस्टर बॉय बना रखा है। जहां भी जाते हैं साथ ले जाते हैं और सिर्फ साथ ही नहीं ले जाते बल्कि खुद के साथ ही बिठाते उठाते हैं और दूसरे नेताओं से मुलाकात भी कराते हैं। अब भले ही लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, एक महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन बीजेपी को उत्तर प्रदेश और खास तौर पर फैजाबाद वाली सीट पर मिली हार अभी तक पच नहीं रही है। अलग अलग समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ संगठन तो दूसरी तरफ खुद सीएम योगी अलग से समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसके अब कई मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। कयास तो अंदरूनी फूट के भी लगाए जा रहे हैं। अब क्या है अंदर की कहानी, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2019 की 62 सीटों के मुकाबले इस बार 2024 में 33 सीटें ही मिल पाई। राम मंदिर वाली फैजाबाद वाली सीट भी खाते से चली गई और समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी यहां से चुनाव जीत गए, जिसके बाद अखिलेश यादव और कांग्रेस का भी जोश हाई है। लेकिन बीजेपी में माहौल चिंता वाला बना हुआ है। हार की समीक्षा करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर ये जानने की कोशिश में जुटे हैं कि आखिर यूपी में पार्टी को शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा। पहले बीएल संतोष और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठकें की। यूपी बीजेपी इससे पहले 40 नेताओं की टीम ग्राउंड पर भेजकर ये पूरी रिपोर्ट ले चुकी है कि आखिर चुनाव में हार मिली कैसे। अब खबर यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन अपने घर पर बीजेपी के विधायकों, सांसदों और सहयोगी दलों के नेताओं को बुला रहे हैं। सबसे कॉमन सवाल सबसे यही पूछा जा रहा है कि बीजेपी को वोट कम क्यों मिले। रिपोर्ट्स की माने तो बैठक में योगी आदित्यनाथ अपने साथ पूरी फाइल लेकर बैठते हैं, जिसमें हर लोकसभा सीट के वोटों का ब्यौरा होता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी उनके पास रहते हैं। वो सबसे हार की वजह पूछते हैं और उसे नोट डाउन भी करते हैं। अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार और सुल्तानपुर में मेनका गांधी क्यों हारी, ये सवाल भी योगी ने पूछा। इस तरह के सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और इसके बाद पार्टी में भीतर घात की बात भी सामने आ रही है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यह अनुमान लगाया था कि पार्टी इस बार पिछले चुनावों से बेहतर प्रदर्शन करने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की तो वहीं दूसरी तरफ बीएल संतोष ने भी अलग से बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में चुनाव में हार पर मंथन किया। अब चर्चा इस बात की है कि योगी और पार्टी के बीच टेंशन बढ़ने क्यों लगी है। क्या इसके पीछे भीतरघात है या कोई अंदरूनी कला। यूपी में उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे वक्त में अगर अंदरूनी घमासान का सिलसिला जारी रहा तो बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है और इंडिया गठबंधन एक बार फिर मजबूती के साथ सामने आ सकता है। देखना होगा आगे बीजेपी की सियासत किस मोड़ की तरफ रुख बदलती है। आपके हिसाब से इन आगे होने वाले उपचुनावों में क्या कुछ नतीजे हो सकते हैं? क्या आपकी राय है? कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।